यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते रविवार को छोटी दीपावली के दिन शहर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के मामले में परिजनों द्वारा अस्पताल कैंपस में हंगामा करने को लेकर आईएमए के डॉक्टरों ने पीड़ित डॉक्टर को लेकर कार्यवाही न होने पर एसपी आवास का घेराव करते हुए मृतक के परिजनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अस्पताल संचालक के बेटे ने आरोप लगाया कि वे छोटी दीपावली पर अपने घर अपनी पत्नी बच्चों के साथ पिताजी से मिलने अस्पताल गए थे। इस दौरान देखा कि मरीज का इलाज कराने आए परिजन हंगामा कर अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे थे। जब उन्होंने उनसे घटना को लेकर जानकारी ली तो उन्होंने डॉक्टर से स्टाफ के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। किसी तरह अस्पताल के कैंपस में बंद करके अपने आप को सुरक्षित किया और मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना को लेकर पुलिस को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर आज एसपी आवास पर आकर एसपी से मामले की शिकायत की गई है। वहीं पीड़ित रजनीश मिश्रा डॉक्टर ने बताया कि मैं छोटी दीपावली वाले दिन अपने पिता से उनके राम अवध हॉस्पिटल में पत्नी बच्चों के साथ मिलने आया था, तो अचानक चैम्बर से चीख पुकार की आवाज आई तो देखा कुछ लोग जो एम्बुलेंस से अपने मरीज को लेकर यहाँ आए थे, जिनको इलाज के बाद पिताजी ने दोपहर में ही हायर सेंटर रेफर किया था। जिनके मरीज की मृत्यु होने पर सभी परिजन सैकड़ों लोगों के साथ अस्पताल में घुसकर मारपीट करना शुरू कर दिया। अस्पताल कैंपस में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। घटना को लेकर हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हम बंधक डॉक्टरों को सुरक्षित कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी जांच को लेकर कार्यवाही की मांग की गई है। हमारे डॉक्टर से स्टाफ के साथ मारपीट अभद्रता की गई है, जिसको लेकर पुलिस ने तहरीर लेकर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसी को लेकर हम लोग एसपी आवास पर आए हैं। पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता की रिपोर्ट। आप यहाँ एसपी ऑफिस के बाहर आए, क्या पूरा मामला है? तो मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा छोटी दिवाली वाले दिन अपने पिता के डॉक्टर श्री राम अवध हॉस्पिटल डॉक्टर जैन मिश्रा के यहाँ मिलने के लिए आया था शाम को, मैं और मेरी वाइफ मेरे बच्चे। तो वहाँ पे कुछ लोग जो है आवाज़ आई कि चीखने चिल्लाने की, गाली गलौज की। तो हमने दौड़ के देखा तो पता लगा एम्बुलेंस से कोई मरीज लेके आया जो मृत अवस्था में। पता करने पे स्टाफ से पता करा कि उसके दिन में इलाज करके पिताजी ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था, लेकिन उनके साथ वाले हंगामा कर रहे थे कि यहाँ पे गलत इलाज से इनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि इसका पोस्टमार्टम करवा लीजिए, लेकिन वो हमारे ऊपर हाथापाई करने लगे, मुझे मारने की कोशिश करी, मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और गाली गलौज करते रहे लगातार और आगजनी करने की कोशिश कर रहे थे। उनको रोक रहा था स्टाफ से बद्दी गालियाँ और लेडीज स्टाफ को परेशान कर रहे थे। मेडिकल स्टोर को बंद करवा दिया क्योंकि उस पर लाख घुस्से मार रहे थे, तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल का स्टाफ सारा बंधक बन गया। हम लोगों ने ऊपर जाके किसी तरीके से अपने घर पे अंदर से दरवाज़ा लॉक करके अपनी जान बचाई और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने 112 नंबर फ़ोन किया तो तुरंत खैर पुलिस आ गई, लेकिन 5-6 पुलिस वालों के सामने वो बहुत लाचार थे। 200 की भीड़ थी करीबन। फिर उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगाई तो SHO त्यागी जी भी आ गए। तो रात भर हम लोग बंधक बने रहे। 2:30-3 बजे तक त्यागी जी, CO सिटी मजिस्ट्रेट, CMO सर, जब सब लोग आ गए, सबकी मीटिंग चलती रही, सबने समझाया बुझाया कि बिना पोस्टमार्टम के और बिना विसरा की जांच के आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो लोग तैयार हुए पोस्टमार्टम के लिए। फिर हम लोगों ने PI भेजी और पोस्टमार्टम करवाया। आज एसपी साहब के आए हैं, क्या मांग है? जी यही मांग है कि हमारी अभी तक शायद कोई रिपोर्ट FIR दर्ज हुई कि नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमने उस दिन 3 बजे तहरीर दे दी थी, हालांकि पापा बहुत ही आहत थे तो वो इस कंडीशन में नहीं थे उस दिन। ये शुगर के मरीज भी हैं और काफ़ी पुराने वयोवृद्ध फिजिशियन में आते हैं। 35 वर्षों से अपनी सेवाएं पीलीभीत को दे रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे, रिटायरमेंट के बाद भी दे रहे हैं। तो ये उस दिन बहुत आहत थे, अगले दिन भी काफ़ी आहत थे। मैंने 3 बजे जाके सुनगढ़ी थाने में एक तहरीर दे दी थी, लेकिन आज हम लोगों ने पूरा प्रकरण का विवरण लेखा जो है SP साहब को सुपुर्द किया है, क्योंकि सारे ही IMA के लोग इस घटना से बहुत आहत हैं और अपने आगे के कार्य के लिए अपने आप को बहुत ही मजबूर महसूस कर रहे हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अस्पताल और घर सब रेजिडेंस हॉस्पिटल प्रेमिसेस पे या हॉस्पिटल की छत पे या हॉस्पिटल के साइड में ही बने हुए हैं। तो ऐसे में हम अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपनी माँ को
अपने लोगों को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे और अपने स्टाफ को कैसे काम करने के लिए कह पाएंगे अगर स्टाफ की भी हालत ऐसी रही। उस दिन का स्टाफ था, वो रात में घर जाना था, छोटी दिवाली का दिन था और कोई भी स्टाफ नहीं जा पाया। सभी स्टाफ सुबह 7 बजे के बाद जा पाए। यहाँ किसी से मुलाकात हुई?